Good morning, students. Once again, I am with you to teach you mathematics. The chapter 5, addition, subtraction of fractional number you are learning. And this exercise 5.3 is related with the subtraction of fractional number. Question number 1, find the difference. आप देख रहे हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस और उसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन है 7/11 माइनस 2/11। आप देख रहे हैं इनमें दोनों में डिनोमिनेटर 11 है तो ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन जब होते हैं नीचे अगर सेम नंबर होता है तो हम इसको नीचे वाले को एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर के नंबर वैसे के वैसे ही रख देते हैं जैसा इसके अंदर दिया है। 7 और 2 है और बीच में माइनस साइन है तो हमने ये 7 और 2 और बीच में माइनस साइन लेके लिख दिया तो 7 माइनस 2, इसमें से माइनस किया तो 5 और अपॉन 11 था इसलिए 5/11। ऐसे ही क्वेश्चन अब आप देख रहे हैं सेकंड वाला 8/17 माइनस 4/17। 17 को एलसीएम लेकर के ऊपर 8 माइनस 4 कर देना, जो भी आएगा वो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। ऐसा ही आपका ये क्वेश्चन है 16/21 माइनस 1/21। आप इसको भी होमवर्क में है, आप इसको भी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखें 9/31 माइनस 8/31। है तो वैसा ही लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ ये 31 दोनों में सेम है इसलिए मैंने 31 को लिख दिया और फिर ये 9 माइनस 8 ऊपर लिख दिया। 9 माइनस 8 किया तो 1 बचा, 1/31 ये आंसर आया। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है 14/27 माइनस 4/27। 27 नीचे लिख के 14 माइनस 4 और 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10/27 आएगा। तो जैसा आपने इसको समझा है वैसा के वैसा इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा के ऐसा ही है 15/16 माइनस 1/16। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, आपने अगर समझा है तो ये भी होमवर्क हो गया। अब आपका 7th क्वेश्चन है 3/20 माइनस 1/20। वो का वही बात है 20 एलसीएम लिया अपन ने, ये 20 आ गया, 3 माइनस 1 ऊपर रखा, 3 माइनस 1 किया तो 2, तो 2/20। ठीक है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एक बार फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को 3/20 माइनस 1/20। 3 माइनस 1 आपने ऐसे कैसे लिखा, नीचे 20 दोनों सेम है इसलिए 21 दोनों में से एक लिख दिया। 3 में से 1 माइनस किया तो 2, 2/20। 2 से आपने काटा इसको तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 10 जा 20 होता है इसलिए 10 कर दिया तो 1/10 आया। तो इस तरीके से आंसर आया 1/10। अब ऐसा कि ऐसा ही आपका ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 31/43 माइनस 30/43, 43 लिख देंगे और ऊपर 31 माइनस 30 कर देंगे तो 1/43 आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं। 13/35 माइनस 9/35, 35 दोनों में सेम है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। ऊपर 13 माइनस 9 ऐसे कैसे ही लिखा। ऐसा कब करते हैं जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाले भी सेम ऐसे कैसे ही रख देते हैं। तो अब 13 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा 4, 4/35, ये इसका आंसर हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर 4/21 माइनस 2/21। तो 21 दोनों में सेम है इसलिए 21 लिखा और ऊपर 4 माइनस 2 है तो 4 माइनस 2 लिखा। 4 में से 2 माइनस किया तो 2/21। तो आपने देखा ये 10th क्वेश्चन भी हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बात बताई। अगली एक्सरसाइज 5.4 है और उसमें भी क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस। बस एक ही अंतर है इन दोनों के अंदर, क्या इसमें आपको देख रहे हैं कि पिछली बार वाले में डिनोमिनेटर सेम होते थे क्वेश्चन में, इस बार डिनोमिनेटर सेम नहीं है। आप देखिएगा 2/3 माइनस 1/4, नीचे 3 और 4 है। जब ये अलग अलग रहते हैं तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो देखिए एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 लिया, आपको एलसीएम निकालना आता है, आप लेंगे तो ये आएगा 12। तो 12 के अंदर अब आपको कितने का मल्टीप्लाई करें, इनको हमको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, इसको नीचे 12 आ सके ऐसा करना। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा 2/3 ये वाला नंबर आपने यहाँ पे लिखा और एलसीएम कितना था 12, ये लिखा 12 इधर ब्रैकेट में और इसके नीचे कितना 3 है, इस 3 से इस 12 को डिवाइड किया तो कितना आया 4। तो ये जो आंसर 4 आया है इस 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 इंटू 4 आया 8 और 3 इंटू 4 आया 12। तो देखिए नीचे जो एलसीएम चाहिए था वो नीचे आ गया नंबर,
आ गया। अब हमने दूसरा नंबर लिया 1/4, ये उठा करके यहाँ लिखा 1/4, और यहाँ पर फिर एलसीएम जो 12 था उसको इस 4 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया 3। तो ये जो 3 है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये भी 3/12 आ गया। तो आप देखिए कि 2/3 को क्या बना दिया है 8/12 और 1/4 को क्या बनाया है 3/12। अब आपका क्वेश्चन तो था कि 2/3 माइनस 1/4, ऐसा कैसे ही लिखा 2/3 माइनस 1/4। 2/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2/3 की जगह क्या था 8/12, इसलिए 2/3 की जगह लिखा 8/12, ये माइनस साइन, ये माइनस 1/4, ये रहा 1/4 को क्या लिखा है 3/12, तो इसको भी 3/12, मतलब 2/3 को 8/12 और 1/4 को 3/12। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, 12 दोनों के नीचे समान हो गया, तो 12 रख दिया और ऊपर 8 माइनस 3 किया तो कितना बना 5/12। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऐसा ही है, आप आराम से कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको ये करवा रहा हूँ। 3/8 माइनस 1/4, नीचे क्या है 8 और 4। हमेशा देखिएगा कि बड़ा नंबर जो रहता है उसको छोटे से डिवाइड कर दीजिए, अगर डिवाइड हो जा रहा है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम बन जाता है। यहाँ पर बड़ा नंबर है 8 को आपने इस दूसरा नंबर जो 4 है 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, मतलब 8 एलसीएम आ गया। तो मैंने एलसीएम कितना लिया 8। अब हम ये 3/8 ऐसे कैसे ही लिखा, और यहाँ पर ये एलसीएम 8 को इसके डिनोमिनेटर क्या है 8 है, तो एलसीएम 8 को डिनोमिनेटर 8 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया 1, और 1 को अब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करने पर जो आंसर आता उसी को आप मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे। तो 3 1 जा 3 और 8 1 जा 8, तो 3/8 वैसा कि वैसे ही लिखा गया 3/8 में। फिर 1/4 लिया आपने, ये 1/4, और यहाँ पर ये एलसीएम 8 और एलसीएम को आप इस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, तो आंसर आया 2। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में ऊपर नीचे, तो 2 × 1 बराबर 2 और 2 × 4 ये हो गया 8। तो अब आपने वापस से इसको लिखा 3/8 माइनस 1/4, ये लिख दिया 3/8 माइनस 1/4। 3/8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3/8 की जगह 3/8 ही आया, तो हमने वैसे के वैसे रखा 3/8, ये रहा 3/8, और 1/4 की जगह क्या रख सकते हैं, ये रहा 1/4, क्या आ गया 1 में 2/8, तो आपने इसको 2/8 रखा, 1/4 की जगह 2/8 रखा, तो 3/8 माइनस 2/8। अब लाइक टर्म हो गई हैं, और लाइक टर्म हो गई तो इनको एक उसके नीचे रख दिया 8 को, और 3 - 1 ऊपर 3 - 2 ऐसा कैसे ही रखा, डिफरेंस लिया तो 1 आया, तो 1/8 ये इसका आंसर हुआ। अब आप देखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन 3rd 4th और 5th इनका भी ऐसे कैसे ही करना है, 5 और 10 का एलसीएम लेकर के, है ना, इसको भी 3 और 8 का एलसीएम लेकर के पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो सब बन जाएंगे। तो 3rd 4th 5th मैंने इसमें आपके लिए छोड़ दिए हैं, 2 क्वेश्चन कराए और 3 आपको होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। अब 6th देखिए, मैंने ये भी आपको होमवर्क में ही छोड़ा है क्योंकि बिल्कुल एक जैसे ही है, कितनी बार आपको वो कराऊंगा। और ऐसा ही मैंने 7th आपको होमवर्क दिया, मतलब मैंने आपको 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिया। उसके बाद मैं इधर करता हूँ, इसमें देखिएगा 7/9 माइनस 5/12, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। आपको अगर वो समझ में नहीं आया होगा तो इसको देख लेंगे तो भी हो जाएगा। तो एलसीएम 9 और 12 का निकालेंगे, ये मैंने लिखा 9 और 12, 3 से डिवाइड किया 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड किया इसको तो 3 4 जा 12। अब इसमें कोई भी 2 डिजिट डिवाइड नहीं होते हैं, तो एलसीएम कितना बना 3 × 3 × 4, 3 3 जा 9, 4 जा 36 एलसीएम बना, ये मैंने लिख दिया 36 एलसीएम। अब आपको ये वाला नंबर लिया 7/9, ये रहा, और ये कैसे आएगा इसको बताने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये एलसीएम 36 है, इसको आपने डिवाइड किया 9 से, ठीक है। तो 36 को 9 से डिवाइड किया तो 4 आंसर आया, इसलिए 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ, 7 4 जा ये 28, 9 4 जा 36।
अब अगला नंबर 5/12 है, मैंने ये लिया। और अब इसको आप क्या करेंगे, कितने से ये मल्टीप्लाई कैसे आ रहा है, 3/3 क्यों आ रहा है, ये आपको बताता हूँ। पहले आपने 36 जो एलसीएम है उसको डिवाइड किया 12 से। क्यों 12 से, क्योंकि इसके नीचे नंबर के नीचे 12 था। तो डिवाइड करने पर कितना आया, 3 आया आंसर। तो 3 को आपने इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 × 3 15 और 12 × 3 36। अब आपके ये दो नंबर हो गए। क्वेश्चन था आपका 7/9 - 5/12, ये वाला। 7/9 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये रहा 28/36, तो इसकी जगह मैंने लिखा 28/36। 5/12 की जगह क्या, 15/36, तो इसकी जगह मैंने लिखा 15/36। अब 36 नीचे दोनों के सेम आ गया है, तो हमने दोनों में से एक लिख दिया और ऊपर के नंबर ऐसे कैसे 28 - 15 सब्ट्रैक्ट किया तो 13 आया और नीचे आ गया 36। तो ये इसका आंसर आया 13/36। अगर आपने इसको सीख लिया है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकेंगे। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखें 3/10 - 1/8, नीचे क्या है 10 और 8। 10 और 8 का एलसीएम निकाला, ये देखा अपने यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 8 को करेंगे तो 4। अब ये दोनों डिवाइड नहीं होते किसी एक नंबर से, इसलिए एलसीएम कितना बना, एलसीएम आपका बनेगा 2 × 5, ये रहा 2 × 5 × 4, तो 2 × 5 × 4 और ये 40 बना। तो 40 एलसीएम आया। अब आपने ये नंबर लिया 3/10, ऐसा कैसे ही लिखा, ये कैसे आया ये मैं बताता हूँ। तो पहले अपने ब्रैकेट में लिखा कि जो एलसीएम 40 था, ये 40 लिखा, इसको डिवाइड किया इस डिनोमिनेटर से, तो 40 / 10 आंसर आया 4। इसलिए 4 को आपने इधर मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर 3 4 = 12 आया, 10 4 = 40 आया। ठीक है। अब आपने ये नंबर लिया 1/8, ये रहा 1/8। ठीक। और यहाँ पे ब्रैकेट में पहले लिखा 40 एलसीएम और उसको डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से, तो 40 / 8 कितना आंसर आया 5। 8 5 = 40 होता है, इसलिए 5 आंसर आया। तो 5 को आपने इस नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1 × 5 5, 8 × 5 40। अब आपके ये नंबर 3/10 की जगह ये 3/10 मैंने लिखा, ये -1/8 लिखा। 3/10 की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये 3/10 को लिखा 12/40, इसलिए 3/10 की जगह 12/40। 1/8 की जगह क्या आएगा, देखें ये रहा 1/8 और ये बन गया 5/40, तो 1/8 की जगह 5/40, दोनों सेम हो गए। अब नीचे एक ले लिया 40 और ऊपर 12 - 5, ऐसा कैसे ही लिख दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो 7/40। तो ये आंसर आपका आया 8 के बाद। अब आप 9 10th 9th तो आपको मैंने उधर पीछे बता दिया था। अब मैं 10th 11th और 12th ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। 3/4 - 2/7 ये होमवर्क हो जाएगा। 4 और 7 का एलसीएम लेकर के, 10 और 9 का एलसीएम लेकर के इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दे दिए। उसी टाइप का मैं क्वेश्चन एक और यहाँ पे करवा रहा हूँ। 9/11 - 1/3, एलसीएम लिया 9 और 11 और 3 का तो 33 आएगा। ठीक है, तो 33 आपका ये एलसीएम आ गया। अब आपने ये वाला नंबर लिया है 9/11, ये कैसे आएगा और ये कैसे आएगा, पहले आपने इसको यहाँ ब्रैकेट लगाया और जो 33 था 33 को इसके डिनोमिनेटर ये मतलब 11 से डिवाइड किया, तो 33 / 11, 11 की टेबल में 33 3 बार आता है, इसलिए आंसर आया 3। 3 का मल्टीप्लाई आपने 9/11 में किया, तो 3 × 9 = 27, 11 × 3 33। उसी तरीके से दूसरा हिस्सा आप देखेंगे, ये 1/3 को आपने लिया, ये आपका 33 एलसीएम है और इसके डिनोमिनेटर से आपने इसको डिवाइड किया 33 को, तो 11 बार गया। इस 11 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे लिया, 1 × 11 11, 3 × 11 33। ठीक है। अब आप देखिए ये पहला नंबर 9/11 ऐसा कैसा ही है, -1/3 ऐसा कैसे ही है। 9/11 की क्या जगह क्या आ जाएगा, ये रहा 9/11 की जगह आएगा 27/33, ये रहा 27/33। इसकी जगह क्या आएगा, ये नंबर ये रहा, इसकी जगह 11/33, तो 11/33। अब दोनों सेम हो गए, ये मैंने सेम होने के बाद ये यहाँ पे लिख दिया, ऊपर 27 - 11 ऐसा कैसे ही लिखा,
सब्ट्रैक्ट किया तो 16/33। ठीक है, तो ये मैंने 13th आपको कराया। अब 14th भी आपको मैं ये होमवर्क में दे रहा हूँ। देखिएगा 8/11 माइनस 3/7, 11 और 7 का एलसीएम निकाल के 77 आएगा। 77 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे इसमें, ऐसा ही इसमें 11 का मल्टीप्लाई होगा। फिर बाद में आप उसको लाइक टर्म बनने के बाद सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा आपने ऊपर वाला देखा है ऐसा आप उसको कर सकते हैं। अब मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ 15th वाला। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। 5/8 माइनस 3/7, नीचे क्या है 8 और 7। 8 और 7 को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, तो आप इनको सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर इसका एलसीएम आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने ऐसे किया, 8 से इसको डिवाइड किया, ये 7 बच गया, 7 से किया तो ये 1 और ये भी 1। 8 × 7 बराबर कितना 56 आया। 56 एलसीएम आया तो 56 यहाँ रखा, पहले इस नंबर को यहाँ रखा। 56 एलसीएम जो आया उसको डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर मतलब 8 से। 56 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर आया 7। तो 7 का इस 5/8 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 5 7 35, 7 8 56, 35/56 आया। अब आपने ये दूसरा नंबर लिया 3/7, ये रहा, और ब्रैकेट के अंदर ये जो एलसीएम 56 आया था वो उसको डिवाइड किया है यहाँ पर 3/7 से। तो 7 इसका डिनोमिनेटर है तो 56 डिवाइडेड बाय 7 आप करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 का 3/7 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 3 8 24, 7 8 56। अब आप देखते हैं कि आपका क्वेश्चन था 5/8 माइनस 3/7, ये लिखा। 5/8 को आप कैसे लिख सकते हैं 35/56, तो 5/8 की जगह 35/56। फिर 3/7 कैसे लिखा है 24/56, तो ये 3/7 की जगह यहाँ पर 24/56। दोनों लाइक टर्म हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं। और ये 56 एक बार लिखा, ऊपर 35 माइनस 24, सब्ट्रैक्ट किया तो 11/56, तो आपका आंसर आया 11/56। तो आपने इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन में से कुछ होमवर्क हैं और कुछ आपको करने हैं, तो आपने इतना कर दिया। मैं आज आपको इसकी भी PDF भेज रहा हूँ और वीडियो मैंने आप में इसको समझा दिया है। आप ध्यान से इसको करें और उतार लें, कुछ गलती मत करें और बार बार सुनें उसको, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ है। अब कुछ एक्सरसाइज 1-2 और बची हैं, मैं कल उसका भी आपको समझा के वीडियो भेजूँगा और PDF भेजूँगा, ताकि हम कोर्स को जल्दी ख़त्म कर सकें। इसके अलावा हमें भी कुछ चैप्टर और करने हैं, तो इस तरीके से हमारा जो भी कोर्स होगा वो हम पूरा पूछेंगे आपसे एनुअल एग्ज़ाम में। तो आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, और इसको कॉपी में भी ज़रूर उतारें। थैंक यू।